अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूके इलेक्ट्रिकल 360। दोस्तों दुआ है अल्लाह पाक आपको शाद रखे, आबाद रखे। तो जैसे कि आपको पता है गर्मी शुरू हो गई है, वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों घर में जो बिजली चलती है वो 220 से 240-50 वोल्ट तक हो जाती है। जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है वही बिजली 180 या 200 तक रहती है। जो वोल्टेज 220 और 240 रहने चाहिए वो जब 200 से नीचे आते हैं ना तो अपने एम्पेयर बढ़ा देती हैं, एम्पेयर ज़्यादा लेने लगती हैं। जैसे कि आपका वाटर पंप है वो 5 एम्पेयर लेता है, अगर बिजली कम होगी 200 से नीचे होगी तो वही पंप 8 एम्पेयर या 10 एम्पेयर लेने लगता है। प्यारे दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वोल्टेज 200 से कम हो तो एक पंखा जो 60 वाट या 80 वाट लेता है वो ही पंखा 200-250 वाट लेने लगता है। तो दोस्तों एसी ना भी हो घर में तो फ्रिज, पंखे और वाटर पंप तो लाजमन हर घर में होता है। तो किसी तरह हम स्टेबलाइजर की मदद से फ्रिज वगैरह के वोल्टेज तो पूरे करने में कामयाब हो जाते हैं। तो 200 से नीचे फ्रिज चल तो जाती है लेकिन ज़्यादा बिजली खर्च करती है, एम्पेयर वगैरह बढ़ा देती है। तो प्यारे दोस्तों हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर या घर की वायरिंग के अंदर वोल्टेज कम या ज़्यादा आ जाना घर की चीज़ें जलने का बाइस बनती हैं। ये जो वोल्टेज की फ़र्ज होती हैं ये वापडा की तरफ से भी हो सकती हैं और घर में आपके जो नाक़स वायरिंग है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी मसले को हल करने के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टेबलाइजर का इंतज़ाम करते हैं वोल्टेज पूरे करने के लिए। तो दोस्तों इस मसले के हल के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोरा का पावर प्रोटेक्शन। ये जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, जैसे कि वापडा की तरफ से वोल्टेज का लो हो जाना या हाई हो जाना, इसमें ये पावर प्रोटेक्शन आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की मदद से घर में मेन वायरिंग के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। तो ये पावर प्रोटेक्शन को लगाना बिल्कुल ही आसान बात है, ये आप खुद से भी लगा सकते हैं। ये जो आप लगा लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें टोटली महफूज हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों आज हम इस पावर प्रोटेक्शन की रियल टेस्टिंग करके बताएंगे आपको। आज हम ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से इसे टेस्ट करते हैं, तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसकी मदद से हम वोल्टेज कम करके और बढ़ाकर अचानक देखते हैं वोल्टेज बढ़ने के ऊपर और वोल्टेज लो होने के ऊपर ये कितनी देर में काम करती है। देखते हैं घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कैसे सेव करती है। दोस्तों इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि आप जब ख़रीदते हैं तो इसे कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आप वोल्टेज की सेटिंग और टाइम की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, इसके साथ मैनुअल भी दिया जाता है जो आप पढ़कर इसे ऑपरेट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों हम इसके कनेक्शन के बारे में बताते हैं। जो L होता है वो फेस होता है, जो N होता है वो न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर की तरफ से मेन वायर लगनी है और नीचे की तरफ से आउटपुट घर को जाने वाली तार। और याद रहे दोस्तों ये गलत तार नहीं लगानी, न्यूट्रल फेस की जगह पर फेस न्यूट्रल की जगह पर नहीं लगाना, क्योंकि फिर ये काम नहीं करेगा। हम आपको ट्रांसफार्मर की मदद से इसे चेक करवाते हैं। ये देखिए हमने मीटर रखा है, आपको वोल्टेज चेक करवा रहे हैं। ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसकी मदद से हम इनपुट 220 लेकर और 25 वोल्ट से बढ़ाकर 75 वोल्ट, 80 वोल्ट यानी कि 280 वोल्ट तक बिजली बढ़ा देता है। चले हम ट्रांसफार्मर मीटर में तारे लगा दिए हैं और वोल्ट कम करके ज़्यादा करके चेक करते हैं। ये ले 65 वोल्ट तक नीचे रुक गया है और बढ़ाने में 264 वोल्ट तक रुक गया है। अब जैसे जैसे हम वॉल्यूम डाउन करेंगे वैसे वैसे वोल्ट भी कम हो जाएंगे। देखते हैं कितना वोल्ट कम हो जाता है, यानी कि 65 वोल्ट तक रुक जाता है। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं और सेटिंग के बाद हम अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज सेट करते हैं। चलें दोस्त हम इसकी सेटिंग के बारे में जानते हैं। तो ये M वाला बटन आपने दबा देना है, ये वाला। ये बटन दबाने से ये लिखा आ रहा है अपर लिमिट। जब आपके वोल्ट हाई हो जाएं तो आपकी कितनी लिमिट होनी चाहिए जो खुद ब खुद ऑफ़ कर दे। 300 लिखा आ रहा है, मैं अपनी मर्ज़ी से 250 वोल्ट की सेटिंग करता हूँ।
ये ले हमने 250 वोल्ट की सेटिंग कर दी है। अब जो 250 से ऊपर वोल्टेज जाएंगे तो ये मेरा लोड बंद करवा देगा। तो यहाँ से आप अप कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउन वोल्ट कर सकते हैं और ये एम वाले बटन से दबाकर आप सेव कर सकते हैं। अब ये बता रहा है लो, अब लो लिमिट आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये कितने वोल्ट तक बंद हो जाएगा, यानी कि डिम बत्ती हो जाए तो कितने वोल्ट तक बंद होना चाहिए। इसको हम सेट कर देते हैं 160 पे कर देते हैं और आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी वोल्ट पे सेट कर सकते हैं। ये ले मैंने डन कर दिया और ये जो आ रही है ये दबाने से ये 63 आ रही है करंट की सेटिंग। आप इसे भी सेट कर सकते हैं। ये लो तो हम इसका डिले टाइम भी सेट करते हैं। डिले टाइम से मुराद ये है कि जब ये फॉल्ट में आता है तो ये कितने सेकंड बाद बिजली चालू कर देता है। मैं इसका डिले टाइम 2 सेकंड का लगा देता हूँ। 2 सेकंड के बाद ऑन कर देता है लाइट। तो दोस्त हम लैंप की मदद से इसे चेक करते हैं। हमने लैंप लगा लिया है, हम देखते हैं तो हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये देखें जी ऑन हो गया बल्ब, ये 223 पे ऑन हो गया है। तो हम इसकी चेक करते हैं हमने कितनी सेटिंग की थी। ये दे 250 से हम देखते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो ये बंद होना चाहिए। तो देखते हैं बंद होता है या नहीं, तो चेक करते हैं। ये देखें ऑन है बल्ब। अब चेक करते हैं 200, ये लो लिमिट रखी है हमने 160 पे। हम डाउन करके भी देखते हैं, अप करके भी देखते हैं। तो चलें चेक करते हैं। तो लो वोल्ट पे से 160 से नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि 160 पे बंद होना चाहिए। ये डिले टाइम है, ये डेट टाइम मैंने 1 सेकंड का लगाया है। तो ये अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। ये करंट टाइम है, ये डिले टाइम है, मैंने 5 सेकंड रख दिया और अपनी मर्ज़ी से आप 1 सेकंड भी रख सकते हैं। तो दोस्तों 250 और 160 वोल्ट पे मैंने किया है। लो 160 वोल्ट है और हाई 250 वोल्ट है। अब हम चेक करते हैं वोल्ट बढ़ाकर कि ये काम करता है या नहीं। तो हम देखते हैं कैसे काम करता है। तो चलें चेक करते हैं। ये देखें हमने वोल्ट बढ़ा दिए और ये देखें 251 पे 54 पे ये बंद हो गया है। तो ये सही काम कर रहा है। चले हम वोल्टेज कम करके देखते हैं कि लाइट ऑन हो जाती है या नहीं। तो चले चेक करते हैं। ये देखो 254 है। जब 254 से नीचे आएगा, यानी कि 250 से नीचे आएगा तो चलो चेक करते हैं। ये देखो ऑन हो गया है ना, तो हम डाउन करते हैं तो 170 पे ऑफ होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं और 170 पे ऑफ होगा या नहीं। तो दोस्तों हम लाइट डिम करके देखते हैं। 160 की लिमिट रखी थी, 160 के नीचे जाता है। ये देखें 160 से जैसे ही नीचे आ गया ये बंद हो गया है, यानी कि जब तक इसके वोल्टेज पूरे नहीं होंगे ये आगे लाइट नहीं देगा। अब देखते हैं थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा के। ये देखें जब 160 से ऊपर वोल्टेज हो गए हैं तो ये ने लाइट ऑन करवा दी है। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि ये पावर प्रोटेक्शन जो घर की चीज़ों को बिल्कुल सेफ़ रख सकती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बिजली की टोटली चीज़ों को सेफ़ रखता है। हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।